हेलो जी, राम राम जी, सारण है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय ड्रीम सूट्स में। आज हमारा टॉपिक सूट्स को लेकर नहीं होगा। सूट की वीडियो डालूंगी, पर सूट की वीडियो मैं थोड़ी लेट डालूंगी। आज का हमारा टॉपिक होगा गायों को लेकर। बहनों, मैं परसों रोहतक गई थी कपड़े लेने के लिए। मैंने रास्ते में कुछ ऐसी चीज देखी जिसको देखकर मेरा मन बिल्कुल झकाझोर हो गया। मैंने देखा गाय, मतलब कि लेडीज जो सैनिटरी पैड लगाती है, लेडीज के सैनिटरी पैड को गाय खा रही थी। कितनी शर्म की बात है ये। मतलब एक तरफ हम कहते हैं कि गौ हमारी माता है, गौ दान करो, गौ को रोटी दो, गौ को रोटी देने से पितृदोष दूर होते हैं, परंतु जो ये काम हम कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? मतलब कितने शर्म की बात है कि एक गौ माता, मतलब कितना गंदगी, कितनी गंद खा रही थी कि मतलब लेडीज ये नहीं सोचती कि जो हम काम कर रहे हैं इसका असर बच्चों पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर, पशु पर, वो तो बेजुबान जानवर है। लेकिन लेडीज को ये सोचना चाहिए, जो हम काम माना लगाते हैं, सभी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, हमारी माता बहनें भी लगाती है, सब लेडीज लगाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको मन में आए वहां पे फेंक दें। बच्चे भी रहते हैं, वो भी मतलब कि अनजान है। गाय है, वो तो आपको पता है बिल्कुल ही बेजुबान है, और सबसे बड़ी बात कि वो भूखी रहती है। कितनी गाय भूखी मर जाती है। गौशाला भी खुली हुई है, गौशाला में लोग खूब दान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी गायों का इतनी दुर्गति है, हद से ज्यादा दुर्गति है हमारे देश में। मतलब एक गाय सैनिटरी पैड खा रही थी। तो ये सोचो कि जिस जिस भी मतलब लेडीज ने ये काम किया होगा, जिस भी लेडीज का ये काम होगा, उस पर मतलब कितना पाप चढ़ेगा। वैसे कहते हैं कि भाई गाय को रोटी दो, इससे हमारे पितृदोष दूर होंगे, घर में सुख शांति आएगी, घर में धन वर्षा होगी। मतलब जो काम वो गाय कर रही थी, जो उस गाय के साथ हो रहा था, उससे मतलब कितना पाप चढ़ेगा, ये बात कोई नहीं सोचते। इतने ज्यादा लोग बाग अपने बच्चों को पैम्पर्स, हगीज वगैरह लगाते हैं। पहले क्या बच्चे पैदा नहीं होते थे? पहले भी बच्चे पैदा होते थे, पहले ये सब चीजें थी नहीं थी। और लगाते हैं वो, चलो ठीक है भाई, अपने जेब से पैसे लगाते हैं, काम करते हैं, पर उनको मन में चाहे वहां फेंक देते हैं। फिर कुत्ते या बिल्ली उनको उठाते रहते हैं, फिर हर चीज में मुंह देते हैं। मतलब इतनी हद से ज्यादा गंदगी फैला रखी है, इतनी हद से ज्यादा। मेरा तो उस गाय को देखकर मन ऐसा हो गया, बस बहुत ज्यादा मन खराब हो गया। ये सोचो कि वो गौ माता है, वो ऐसी गंदी चीजें खा रही है, तो इसका असर मतलब कितना ज्यादा पाप हो रहा है। वैसे लोग कहते हैं कि हम अपने घर में लड्डू गोपाल ले आए, कान्हा जी को ले आए, कान्हा जी को पूजते हैं, श्याम बाबा को पूजते हैं, सबको। तो गाय भी तो उन्हीं का प्रतिरूप है, कृष्ण जी का प्रतिरूप है एक तरह से गाय। कृष्ण जी गायों से कितना हद से ज्यादा प्रेम करते थे। लोग कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, परंतु उनकी गायों से कोई प्रेम नहीं करता। गाय, मतलब गायों का तो इतनी दुर्गति करके रख दिया लोगों ने, बस पूछो ही मत। तो बहनों, सभी बहनों से निवेदन है कि अपने जो भी कोई ये गंदे सैनिटरी पैड वगैरह, प्लीज प्लीज इनको या तो किसी पन्नी में डालकर, थैले में डालकर, हो सके तो कूड़े की गाड़ी में बिल्कुल भी मत फेंको, गड्ढे में दाब दो। कहीं ऐसी जगह फेंको जो मतलब पशुओं से, जानवरों की पहुंच से बिल्कुल दूर रहे। इससे हमारा वातावरण तो शुद्ध होगा ही होगा, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सर पर पाप चढ़ेगा हम उससे भी बच जाएंगे। पैम्पर्स है, हगीज है, लगाओ बच्चों के, पर एक हद तक लगाओ। ये नहीं कि आप पूरे दिन भी लगा के रखते हो, रात को भी लगा के रखते हो, एक एक बच्चों के 10-10 पैम्पर्स लगाते हो, पैड लगाते हो तो आप अपने पैसे से हो, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। पर उसकी वजह से जो गंदगी फैल रही है, उस बात से दिक्कत है। मतलब उस गाय को देखने के बाद मेरा मन, आज 2-3 दिन हो गए उस बात को, मेरे दिमाग से ये बात बिल्कुल भी नहीं निकल रही। जो मैंने अपनी आंखों से देखा था गाय के साथ होते, वो बात मेरे दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। लोग बात कहते हैं, अब कई बहनें सोचेगी क्या, आपको क्या दिक्कत है, लगाती हूँ मैं तो अपने पैसे से लगाते हैं, इसको क्या दिक्कत है? भाई पैसे से तो लगाते हो, मानती हूँ मैं आपकी बात, सब कुछ अपने पैसों से ही होता है, अपनी जेब से होता है, पर काम ऐसा करो जिससे कि किसी दूसरे को भी नुकसान ना हो। गाय को, पशु को, पक्षी को, कुत्ते को, बिल्ली को, बच्चों को, किसी से नुकसान नहीं हो, किसी को भी नुकसान ना हो। काम ऐसा करो जिससे भाई आप भी सेफ रहो, दूसरे भी सेफ रहे। भाई लगाओ, पन्नी में डाल के, उसके तो गड्ढे में डाल दो, गड्ढे में खोद के उसके अंदर दबा दो, वो बच्चों की पहुंच से दूर रहेगा। पशुओं की, अब गाय तो बेजुबान जानवर है, अब पशु, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, वो सब बेजुबान है, उनको नहीं पता कि हमें क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं खानी है। और सबसे बड़ी बात, भूखे मरते हैं, भूखे मरते हुए इंसान, वो इंसान से ही लगा लो, अगर मैं ही भूखी मर रही हूँ तो मेरे को तो हर खाने की जो चीज है, जो मेरा पेट भरेगी, वो सब चीज अच्छी लगेगी, चाहे वो बुरी है या अच्छी है। इसी तरह पशुओं को भी है। अब वो भूखे मरते हैं तो क्या करे, उन्हें तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। उनके लिए वो चीज चाहे खराब है, आपके लिए चीज वो गंदगी है, पर उनके लिए तो वो चीज खाने की चीज बन गई। वो चीज उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो उनका पेट भर रही है, पर ये बात उनको नहीं पता कि ये कितनी खराब चीज है। और इस बात का
मतलब जिसने भी बहन ये काम करती है, कोई भी माता है, बहन है, ये काम करती है, उनके सर पर कितना पाप चढ़ता है इस बात से। सभी बहनों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, काम ऐसा करो जिससे कि किसी पशु को, पक्षी को, जानवर को, बच्चों को या किसी इंसान को ही उससे कोई तकलीफ ना हो, खुद को तकलीफ ना हो, दूसरों को भी तकलीफ ना हो। वो और गायों का, बहनों, देखो हम सब सारे देश की, समाज की गायों को तो अपने घर में बांध नहीं सकते, ना मैं बांध सकती हूँ, ना आप बांध सकते हो, पर हम इतना काम तो कर ही सकते हैं कि जिससे कि वो अपने आराम से, मतलब घास चारा हम उनको नहीं डाल सकते तो गंदी चीजें तो ना डाले, कम से कम उनकी सेवा मत करो, पर उनको ऐसा भी काम मत करो जिससे कि हमारे सिर पर उनका पाप चढ़े। तो सभी बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जितना भी हो सके इस वीडियो को वायरल करो, और अपने मतलब सैनिटरी पैड वगैरह कुछ भी, मतलब ऐसी गंदी चीजें, बच्चों के हगीज है, पैम्पर्स है, बहनों प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे कि उनको पन्नी में डालकर गड्ढे में दाबो, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहे, हमारे जानवर भी सुरक्षित रहे, बच्चे भी सुरक्षित रहे, सारा समाज सुरक्षित रहे। मान लो सारे समाज को हम नहीं सुधार सकते, बात है, पर हम अपने आप को सुधार सकते हैं। तो अपने आप से ही पहल होती है, अपने आप को सुधारो, समाज तो अपने आप सुधर जाएगा। जब हम खुद सुधर जाएंगे तो समाज को सुधारने में क्या दिक्कत है, हम ठीक है, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बहनों रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज ऐसा काम मत करो जिससे किसी पशु को, जानवर को बहुत ज्यादा तकलीफ हो। आप सभी बहनों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।